बताने वाली हूँ अवकल समीकरण। ओके, तो देखेंगे हम इन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो है आपका क्लास 12th का है। क्लास 12th अध्याय 9 में दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हम जानेंगे आज के वीडियो में कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो बेसिक जो इक्वेशन होता है उसको आप कैसे पहचानेंगे कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। वैसे तो इक्वेशन आप बहुत पहले से ही सीखते आए हैं, जैसे रैखिक समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। तो वो तो आपको आता होगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इक्वेशन दिया होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 2x + 4 = 0। तो ये भी क्या है, एक इक्वेशन है, बट ये रैखिक इक्वेशन ही, इसे हम नहीं बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने का रूल क्या होता है, उसमें क्या क्या दिया होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए होते हैं, जिसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे उसे, ठीक है। तो जैसे आपको ये पता होगा कि 2x + 4 = 0 हमने लिखा हुआ है, ये एक रैखिक समीकरण है। अब इसमें से हमें x को फाइंड करना होता है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए x को फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, 2x = -4। जैसे 4 + 4 है तो इसको हम इक्वल के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, निगेटिव हो गया। अब इसको देखिए x = -4/2, 2 2 जा 4 तो 2 हो गया। x = क्या आ गया, -2। ओके, तो -2 हमारा ये हो गया x की वैल्यू। तो वैसे ही द्विघात समीकरण भी होता है, जैसे x² + bx + c = 0। तो ये द्विघात समीकरण भी आपको पता है। आज के जो टॉपिक है वो अवकल समीकरण है। तो अवकल समीकरण को हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए अवकल समीकरण में क्या क्या होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा dy/dx है, dy/dx, ये डिफरेंशियल मतलब वन टर्म में ये डेरिवेटिव हो रहा है, dy/dx ये होना चाहिए, नहीं तो d2y/dx², d2y/dx² ये होना चाहिए, कॉमा x, y, x या y और कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो इतने टर्म जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या हमने लिखा, dy/dx d2y/dx² मीन्स इसको हम सेकेंड टर्म डेरिवेटिव, ठीक है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx, सेकेंड डेरिवेटिव d2y/dx², x, y और कांस्टेंट। अगर इसमें से कोई सा भी उसमें वैल्यू अगर यहाँ से दिखता है, इसमें से कोई सा भी कंडीशन, केवल ये हो गया या केवल ये हो गया, x या y वनली रहेगा, तो उसको हम नहीं मानेंगे कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए मैं एक इक्वेशन यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया dy/dx + 4x + 8 = 0। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम इसे बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी दिक्कत है, कोई भी कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम बताएं मुझे, तो मैं और भी एक्सप्लेन करके आपको कोशिश करूँगी समझाने की। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड में एक और भी को इक्वेशन लिखती हूँ। यहाँ पे देखिए x² d2y/dx², ऐसा हम पढ़ेंगे, ठीक है, प्लस y dy/dx + 9 = 0। ये भी एक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई सा भी इक्वेशन जिसमें dy/dx हो या d2y/dx² हो, ठीक है, तो ये दोनों टर्म और x और y भी, तो और ये अगर कोई सा भी इसमें से कोई सा भी अगर कंडीशन आपको मिल जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक थर्ड
एग्जाम्पल ए, देखिए इसे dy बाई dx, आपको समझ में आ रहा है ना मेरा राइटिंग? तो चलिए dy बाई dx प्लस ex, ओके, इक्वल टू 0। ये भी क्या है? ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, अवकल समीकरण। ओके, अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, इसे देखिए हम अवकल समीकरण बोलेंगे या नहीं। तो हमने यहाँ पे लिखा 4x प्लस 9, या चलिए 9 में ले लेती हूँ, इक्वल टू 0। अब बताइए कि ये एक अवकल समीकरण है कि नहीं है? तो ये जो हमने लिखा है ना 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये एक अवकल समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव का कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म भी नहीं है, सेकंड टर्म भी नहीं है, तो ये एक डेरिवेटिव नहीं होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो अवकल समीकरण की कोटि एवं घात की है। तो ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर का जो हिंदी होता है वो कोटि होता है, ओके, और डिग्री का हिंदी होता है घात। ओके, तो हमें एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगी। और ये एक बात ये भी ध्यान रखिए कि ये जो कोटि और घात का जो है ना, इसमें क्वेश्चन आपको आता है, इक्वेशन दिया रहता है, उसमें से आपको डिफाइन करना होता है कि उसमें से छांटना होता है कि इसमें इस इक्वेशन में घात कितना है और कोटि कितना है। तो इट्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड पर्पस। तो बोर्ड के हिसाब से तो ये जो है कोटि एवं घात का जो इक्वेशन होगा वो बहुत ही यूजफुल है, ये आता ही आता है क्वेश्चन। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको 100% आपको ये सिखा दूंगी कि किसी भी इक्वेशन से आप कोटि एंड घात को आप ले सकते हैं, कि इसमें चेक कर सकते हैं, कोटि एवं घात को आप चेक कर सकते हैं कि इस इक्वेशन में कोटि कितना है एंड उसका घात कितना है। ठीक है, तो चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। एग्जांपल में हम ये चेक करेंगे कि इसमें कोटि क्या है और घात क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ओके, d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, प्लस 4dy बाई dx, इसका जो घात है वो 3 है, प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें d2y अपॉन dx स्क्वायर dy बाई dx है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव, तो ये तो एक अवकल समीकरण है। ठीक है, अवकल समीकरण तो हो गया। अब हमें इसमें से क्या निकालना है? कोटि और घात। तो देखिए कोटि कैसे आपको निकालना है, जो भी डेरिवेटिव है उसमें हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है। ठीक है, तो देखिए इस इक्वेशन में मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, इसको हमने चेक किया, ये सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड टर्म डेरिवेटिव, ये फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव dy बाई dx। तो मैक्सिमम तो इसमें यही है ना, d2y अपन dx स्क्वायर, ये मैक्सिमम डेरिवेटिव है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कोटि 2, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 टर्म्स में है, तो 2 हमारा हो गया कोटि। अब हम देखिए घात को कैसे निकालते हैं। घात मीन्स डिग्री। डिग्री निकालने के लिए आपको ये यहाँ पे फोकस करना है कि जिसका कोटि हमने लिया उसी का हम घात भी लेंगे, उसी का हम डिग्री देखेंगे कि इस पे कितने डिग्री है। वैसे अगर आप इक्वेशन में चेक कीजिएगा डिग्री, तो डिग्री तो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, बट ये जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव टर्म्स का ये पावर जो है, या जो डिग्री बोल सकते हैं, तो डिग्री जो है वो 3 दिया हुआ है। बट हमें ये घात यहाँ पे घात लिखना है, ये जो घात हमें 3 नहीं लिखना है। यही आपको बार बार मैं समझाने की कोशिश करूंगी सभी क्वेश्चन के अंदर कि घात और कोटि ओनली आपको इक्वेशन में सबसे पहले देखना है कि मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा है। मैक्सिमम डेरिवेटिव जितने भी होगा वो हो जाएगा हमारा कोटि, और उसी डेरिवेटिव का जो मैक्सिमम, उसका जो पावर होगा ना, जो डेरिवेटिव हमने मैक्सिमम लिया है उसी का पावर हम चेक करेंगे कि उसका डिग्री कितना है, वो होगा हमारा डिग्री। ठीक है,
ये हमारा हो गया मैक्सिमम डेरिवेटिव। मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 था, इसलिए हमने कोटि 2 लिया। अब इसका हम चेक करेंगे कि इसका घात क्या है, इसका डिग्री क्या है। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो घात भी क्या हो जाएगा, 2। ओके, तो कोटि 2 घात 2। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ और मैं आपको इक्वेशन क्लियर करूँगी। 4-5 इक्वेशन बताऊंगी, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कोटि और घात। ये 2 नंबर का आता है कोटि और घात निकालने का शायद, तो ये आपका 2 नंबर यहीं पे क्लियर हो जाता है एक वीडियो में। तो देखिए, ये मैंने ले लिया एग्जाम्पल d3y अपॉन dx²। ओके, फिर है d2y अपॉन dx², इसका जो पावर है वो 2 है, प्लस 4 dy/dx, और इसका पावर जो है वो 3 है, प्लस 9 = 0। ये इक्वेशन है, ये अवकल समीकरण है। आपको पता चल गया ये एक अवकल समीकरण है। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, कोटि, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री निकालने से पहले हम उसका ऑर्डर चेक करेंगे कि इस इक्वेशन में कितने टर्म्स मैक्सिमम डेरिवेटिव है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है, मैक्सिमम डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, d3y अपॉन dx, सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा क्योंकि ये 3 टर्म्स डेरिवेटिव यहाँ पे हो रहा है। d3y अपॉन dx 3, प्लस यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है d2y अपॉन dx², और ये जो है फर्स्ट डेरिवेटिव है dy अपॉन dx के पावर 3। तो हमें ये पता चल गया ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ये मैक्सिमम डेरिवेटिव तो यही है ना, मैक्सिमम डेरिवेटिव तो यही है d3y अपॉन dx, क्यों, dx 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर = यानी कोटि = 3। ओके, और यहाँ पे हमें क्या फिर चेक करना है, डिग्री। तो डिग्री होगा, तो डिग्री हम यहीं से चेक करेंगे, इधर हमें नहीं देखना है कि इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, इधर हमें फोकस ही नहीं करना है। जिसका हमने जिस डेरिवेटिव का ऑर्डर हमने लिखा है उसी डेरिवेटिव का हम पावर चेक करेंगे कि उसका डिग्री क्या है। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, ना 1 2 3 4 कुछ भी नहीं लिखा है, और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि इसके जो डिग्री है 2 है और इसका जो डिग्री है 3 है। तो बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं कि ऑर्डर यहाँ से सही सही लिख दिया 3, और डिग्री क्या करते हैं कि जो भी मैक्सिमम डिग्री दिखाई देता है वही लिख देते हैं। ठीक है, तो गाइज आप बहुत ही ज़्यादा गलती करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा। डिग्री आपको मैं बार बार यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ वीडियो में कि जिसका ऑर्डर लेंगे उसी का आपको देखना होगा डिग्री। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, मतलब यहाँ पे 1 है। ओके, कुछ भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इसके पावर क्या है, होता है 1 होता है। ठीक है, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको आपको देखना ही नहीं है इधर कि इसका जो पावर वो कितना है। ठीक है, जिसका ऑर्डर आप लेंगे उसी के पावर को भी आप चेक करेंगे कि उसका डिग्री कितना है, डिग्री में आपको लिखना है। चलिए मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे हमने लिया d4y अपॉन dx3। ओके, d4y अपॉन dx4, और इसका पावर जो है वो 3 है, प्लस d3y अपॉन dx3, और इसका जो पावर है वो 4 है, प्लस 4 dy/dx 8 प्लस 9 = 0। ओके, ये इक्वेशन हो गया, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ऑर्डर और डिग्री। तो सबसे पहले ऑर्डर हम चेक करेंगे। फर्स्ट मोटिव क्या होना चाहिए, ऑर्डर और डिग्री फाइंड करते समय हम ऑर्डर चेक करेंगे इक्वेशन से। ऑर्डर कैसे चेक करना है, आपको ये देखना है
कि इस अवकलन समीकरण में कितने बार डेरिवेटिव हुए हैं, मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है। ओके, मेन मोटिव आपका ये ढूंढने में होगा इस इक्वेशन में कि मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेटिव ये 4 टाइम्स डेरिवेटिव है, ये 3 टाइम्स डेरिवेटिव और ये फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या है, ये 4 है ना, तो ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा 4। ओके, फिर हम बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री हम चेक करेंगे कि जिसका ऑर्डर लिया उसी का हम डिग्री चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पावर क्या लिखा है 3, तो डिग्री क्या हो जाएगा 3। ओके, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं बच्चे। देखिए ये क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस साइन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स प्लस साइन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगर आपको इक्वेशन में साइन कॉस टेन कॉट या मतलब सेक टेन हो गया कॉट हो गया कोई सा भी अगर यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर x की टर्म में है फिर तो सही है, उसका आप ऑर्डर डिग्री बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर बाय द वे आपको x के जगह पे आपको डेरिवेटिव मिल जाता है, जैसे dy बाई डी एक्स हो गया या d2y अपन डी एक्स स्क्वायर हो गया या d3y अपन डी एक्स 3 हो जाता है, तो x के जगह पे आपको डेरिवेटिव मिलता है, तो ये जो है इनफाइनाइट तक ये जाएगा। तो इनफाइनाइट तक ये हम इसको अगर ओपन करेंगे तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि इसके पावर मैक्सिमम क्या है। ठीक है, इसके पावर मैक्सिमम क्या है, इसीलिए हम लिखते हैं कि जो इसका पावर है वो इनफाइनाइट है। ओके, तो ये देखिए ये हमारा एक इक्वेशन है। अब इसमें हमें फाइंड करना है ऑर्डर यानी कोटि, ओके, और डिग्री ओके। तो ऑर्डर हम यहाँ पे देखेंगे dy बाई डी एक्स, इसका ऑर्डर क्या है 1 है, इसका ऑर्डर क्या है 1 है। और डिग्री यहाँ पे ये साइन के अंदर अगर किसी भी इक्वेशन में आपको साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक ये सब आपको दिखाई देता है, अगर यहाँ पे अगर ऐसा होता है dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स, फिर तो इसका ऑर्डर 1 होगा, डिग्री 1 होगा। अगर डेरिवेटिव है x के जगह पे डेरिवेटिव आ जाता है तो फिर ये हम इसे लिखेंगे अपरिभाषित, डिग्री जो है वो अपरिभाषित है। अपरिभाषित है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोटि एंड घात। ऑर्डर डिग्री आपको इक्वेशन से फाइंड करने आ गया। इक्वेशन आप देख करके समझ सकते हैं कि ये कौन से अवकल समीकरण है या नहीं है। ठीक है, अवकल समीकरण में क्या क्या होना चाहिए, कौन से टर्म होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी बुक का एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो से। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कीजिए। और चलिए तो यहीं पे वीडियो अपना एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।